नमस्कार दोस्तों, अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखो, कल मैंने मैप में आपको क्या सिखाया था। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको स्लोवाकिया नाम का एक देश था जिसके बारे में बताया था, जो कि यूरोप में पड़ता है। आपको याद है ना? ठीक है, आज क्या करेंगे, यूरोप के एक और देश के बारे में जिसके ऊपर आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है उसको देखेंगे। तो वो कौन सा देश है? तो यहाँ पर देखो, उस देश का नाम है इस्टोनिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस्टोनिया नाम का देश है जो कि यूरोप में ही है और थोड़ा सा उसके ऊपर है। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन क्या बना है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये बना है कि निम्नलिखित में से किस देश में हुए आम चुनावों के दौरान विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश कौन बना है? ठीक है, यहाँ पर ऑफलाइन वोटिंग की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है दोस्तों ऑनलाइन वोटिंग की। तो ऑनलाइन वोटिंग का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज किसी देश में मिला है वो मिला है एस्टोनिया देश में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में स्लोवाकिया देश भी है, उस पर क्लिक मत कर देना। स्लोवाकिया भी रिसेंट में न्यूज़ में था, सुना सुनाया आपको लगेगा, लेकिन सुनी सुनाई चीज़ों पर अगर क्लिक करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर एस्टोनिया आंसर सही हो जाएगा। स्लोवाकिया वाला क्वेश्चन हम लोगों ने क्यों किया था आपको याद होगा, एक बार बता देता हूँ। देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, स्लोवाकिया वाला। उसमें क्या था कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर क्या था, जुजाना कैपुतोवा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो ये था स्लोवाकिया वाला क्वेश्चन। और आज वाला क्वेश्चन क्या है, एस्टोनिया के ऊपर था और किस चीज़ पर था, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन वोटिंग के मामले में आगे। ठीक है, तो आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ और चीज़ समझते हैं। एस्टोनिया में जो आम चुनाव हुए हैं उसमें 44% लोगों ने ऑनलाइन ही अपना वोट डाला है। इसके साथ में जो कि विश्व का सबसे अधिक है। खास बात ये थी कि ये जो इसमें ऑनलाइन वोटिंग करने वाले 25% लोग ऐसे थे जिनकी एज 55 साल से भी अधिक थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टोनिया का वर्ल्ड के मैप में जो लोकेशन है वो भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने मार्च महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ परचेज किया है वो लोग ये चीज़ समझ लें कि वो जो पूरा पीडीएफ है, इसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जो आपका मंथली पीडीएफ होता है उसमें क्या कुछ क्वेश्चन स्किप कर देते हैं आप? बिल्कुल नहीं करता हूँ। उसमें 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, यानी कि पूरे महीने तक जितने भी दिन हैं, हर एक दिन के टॉप 10 जो क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड करके एक पीडीएफ बनाता हूँ। यानी कि जो लोग डेली का पीडीएफ नहीं ले पाते हैं उन लोगों के लिए है कि वो लोग इकट्ठा एक पीडीएफ परचेज कर लें जिसका प्रिंट आउट निकलवाना भी आसान रहेगा। तो इस वाले पीडीएफ में आपको पूरे महीने के जितने क्वेश्चन हैं सारे मिलेंगे विदाउट स्किपिंग अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डाउट आपके मन में क्लियर हो गया। साथ ही साथ में अगर किसी को और भी कुछ डाउट है उस पीडीएफ को लेकर तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी टीम लगातार तीसरे साल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर बनी हुई है? तो यहाँ पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो नंबर 1 पर बनी हुई है, आपको भी सुनकर प्राउड होगा, वो अपनी टीम है इंडिया। ठीक है, लगातार तीसरे साल हम लोग नंबर 1 पर हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अभी भारत ने टेस्ट में क्रिकेट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पर जाकर हमने हराया था, धूल चटाई थी उन लोगों को, जिसमें कि 71 साल बाद ऐसा कारनामा करने वाले हम लोग देश बने थे। तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था, इस वजह से हमारा जो टेस्ट टीम का जो रैंकिंग है वो नंबर 1 बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उससे पहले ये देख लो कि भारत यहाँ पर 116 नंबर के साथ में नंबर 1 पर है। न्यूजीलैंड 3 नंबर पर था, लेकिन अभी रिसेंट में एक सीरीज जीतने के बाद में अब ये नंबर 2 पर आ गया है। दक्षिण अफ्रीका नंबर 3 पर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, आईसीसी का लोगो आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा आईसीसी के हेडक्वार्टर। आईसीसी का हेडक्वार्टर किस देश में है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो यहाँ पर एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन। उन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है। यहाँ पर इनका फोटो दिखा देते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है?
तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड ऑस्टिज्म डे है ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। जहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे, जो कि 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है वो है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे कि जो 12वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप है ये इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं। चूंकि ये इवेंट अब फिनिश हो चुका है तो भारत ने देखो यहाँ पर कुल मिलाकर 25 पदक जीते हैं। ठीक है, जिस दिन ये इवेंट फिनिश होने वाला था उस दिन भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 25 पदक हमने जीत लिए हैं। यहाँ पर आपको फोटो दिखा दे, आखिरी दिन इन दोनों खिलाड़ियों ने भी स्वर्ण पदक जीता है। इनके नाम क्या है वो अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन दोनों के नाम है श्रेया अग्रवाल और यशवर्धन, जिन्होंने आखिरी दिन इसमें स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसके अलावा ये जो इवेंट है इसमें 16 स्वर्ण, 5 रजत और 4 आपके कांस्य पदक, तो कुल मिलाकर 25 पदक भारत ने जीते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले से करा रखा है, आपको आंसर बताना है कि ये जो 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई थी। हल्के में मत लेना, इसका आंसर आप लोग जरूर देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हुए आम चुनावों में, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जहर मिले हुए आहार को खाने में 3 लुप्तकाय प्रजातियों, यानी कि जो बिल्कुल विलुप्त हो गई प्रजातियां होती हैं, के लगभग 37 गिद्धों की मौत हो गई है। तो क्या हुआ है कि जो गिद्ध हैं वो मरी कुचली चीज़ों को खाते हैं और उन चीज़ों में अगर जहर मिला हुआ होता है तो वो गिद्ध के शरीर में भी पहुंच जाता है और वो मर जाते हैं। तो ये जो 37 गिद्ध हैं ये असम में मारे गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। असम में, यहाँ पर आपको गिद्धों का फोटो भी दिखा देते हैं सो दैट आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके शवों को वो लोग खा रहे थे जिनमें पहले से ही जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से 37 गिद्धों की वहाँ पर मौत हो गई है। इन गिद्धों में से अधिकांश जो थे वो हिमालयन गिफ्रन ग्रिफिन नाम के प्रजाति के यहाँ पर थे, गिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश भर में कितने रेडियो स्टेशनों के साथ मिलकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 150 रेडियो स्टेशनों के साथ मिलकर चुनाव आयोग जो है एक पहल शुरू करेगी, क्योंकि मतदान शुरू होने वाले हैं और इस समय चुनाव आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपको सारे याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस शहर को रहने लायक बनाने के लिए परिवार नियोजन की तरह कारों के लिए भी हम दो हमारे दो जैसी नीति लागू जारी करनी चाहिए। तो उस देखो यहाँ पर राज्य का नाम है दिल्ली। दिल्ली की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लोगों के पास में बहुत पैसा है, पिताजी के पास में कार अलग है, माताजी के पास में कार अलग है, अगर घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों की कार अलग है। एक ही फैमिली में 5 से 6 कार होती हैं। इवन अगर और शहरों की बात करी जाए, फैमिलीज़ की बात करी जाए, तो पूरे दूर दूर तक फैमिली में एक कार होती है। लेकिन दिल्ली का माहौल ऐसा है, गुड़गांव का, कि वहाँ पर हर फैमिली मेम्बर्स की कार अलग है। साथ ही साथ में कभी कभी तो कार का भी चॉइस हो जाता है दिल्ली में। मतलब अगर किसी मान लीजिए फादर हैं जिनको अलग अलग ब्रांड्स की कार पसंद है तो हो सकता है एक ही पर्सन के पास में 5-5 कारें अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी कह सकते हो दुर्दशा हो रही है दिल्ली की, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर आदेश दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये देखिए ये शब्द मेरे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। उन्होंने कहा है कि एक आदमी के पास में 5 कारें होना वाकई बहुत चिंताजनक है। ठीक है, तो दिल्ली में अभी कारों की संख्या लगभग 32 लाख के आसपास पाई गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कंदमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ये जो कंदमाल हल्दी है ये
उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है, जिसको अभी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2019 को किस बैंक का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में मियामी ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। आज का तीसरा प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट किस टीम ने जीत लिया है। दिल्ली सरकार की किस टीचर को हाल ही में मार्था फेलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैंने वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया है। तो चैनल पर शाम को अपलोड किया जाएगा डेली बेसिस पर। तो ये जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसे भी आप लोग बराबर प्यार दीजिएगा, और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं वो भी चैनल पर बराबर अपलोड किए जा रहे हैं। उनको भी हर एक वीडियो को जरूर देखा करो, और दिन में कम से कम एक बार आकर चैनल पर सर्च करके करंट अफेयर्स के वीडियोस को आप लोग जरूर देखा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।